जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहारी आवाज़ मेरी आवाज़ हर वसेब ज़ादे दी आवाज़ और पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ मजलूम दी आवाज़ और उंदी आवाज़ जड़ा जिंदी आवाज़ निकलती तो है लेकिन असैम्बलियां तक नहीं पुजदी। झोंक टीवी हमेशा तुहाडे वास्ते खूबसूरत प्रोग्राम घिन के हाज़िर थींदा रहिंदा है। और नाजरीन आज का प्रोग्राम झोंक दे रंग मैं तुहाडा अपना खादम रिजवान हुसैन और सरना मौजूद हैं जनाब मलिक यासीन साहब। और मलिक यासीन साहब का शोबिज़ दे नाल तल्लक है। आप माशाल्लाह मुल्तान दे खूबसूरत प्रोड्यूसर भी हैं, यानी वो प्रोड्यूसर के जड़ा मतलब ड्रामा या फिल्म दा काम ख़त्म थी वन तो पहले ही अगले दी उजरत को दे रहा है, ईमानदारी दे नाल माशाल्लाह काम करना। और आपने माशाल्लाह स्टेज प्ले भी काफ़ी सारे एज ए प्रोड्यूसर करवाए। और इन्हों को सब तो पहले ये जान सो कि अज माशाल्लाह इन्होंने झोंक टीवी का विजिट किया, इन्हों को झोंक टीवी कैसा लगा है, असा इन्हों को दावत रही थी। और वो तो बाद इन्होंने को ये भी जान सो कि तुसा कितने एक फिल्मा बनाई हैं। और वो तो बाद नाजरीन इन्हों को जान सो कि तुसा कितने एक स्टेज ड्रामे किए हैं। और आखिरी सवाल इन्हों को ये भी जान सो कि तुहाडी ये टाइम तक कितने फनकारां दे नाल आर्टिस्टां दे नाल मुलाकात थी चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह दा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यासिन भाई माशाल्लाह झोंक टीवी दे लाइव स्टूडियो असां तो वेलकम आदे हैं। सत बिस्मिल्लाह जी आया को सज्जण आवें अखी ठहरन। आज माशाल्लाह तुसां झोंक टीवी दा विजिट किया है, कैसा लगा तो इतना आके सकाफत कल्चर देख के? बहुत अच्छा लगे रिजवान भाई, बहुत अच्छा लगे क्योंकि मैं आप भी सवैकी हाँ तो सवैकी जो तुम काम करेंगे पे बहुत अच्छा लगे, मेरे बहुत अच्छा लगे। अच्छा यासिन भाई मैं पहला सवाल ये करें कि तुसां जिहड़ा शोबिज़ दा एज ए प्रोड्यूसर आगाज़ किया, कितने अरसे तो तुसां मतलब इहदे नाल मुंसलिक हुए? सर मैं सन 86 तो। अच्छा 86 च पहला ड्रामा किया ही, उहदे च मैं एक्टर हाँ। अच्छा उहदे बाद जनाब वाल कई ड्रामे एक्टिंग कीतन, उहदे बाद प्रोड्यूसर ड्रामे कीतन। अच्छा कैसी गल है कि मेरे को ये तो पता है कि जनाब ने एज ए प्रोड्यूसर ड्रामे भी किए हैं, फिल्मा भी की हैं, लेकिन नाजरीन मेरे वास्ते भी बड़ी खुशी की गल है कि यासिन भाई ने एज ए आर्टिस्ट काम भी किया है। कैसी गल है? अच्छा पहला तुसा ड्रामा का जड़ा मतलब पहला एज ए प्रोड्यूसर जड़ा तुहाडा आगाज़ थिया वो स्टेज प्ले तो थिया या कई फिल्म तो थिया? ड्रामे तो चाचा चौधरी ड्रामे का नाम है जिन्हें मेन चिली शेख चिली आई, उन्होंने काम किया मुल्तान पहला मुल्तान दे हवाले ना। अच्छा स्टेज प्ले तुसा टोटल मुल्तान च कीते या मुल्तान तो इलावा भी कई शहर च कीते? मुल्तान तो इलावा भी कीते, लाहौर भी कीते, अपना फैसलाबाद भी कीते, मुल्तान भी कीते। अच्छा ये दसे सो मलिक साहब के कितने ड्रामे हैं जेडे तुसा एज ए प्रोड्यूस कर चुके हो? 30 तो 35 ड्रामे। अच्छा वो तो बाद मतलब जनाब ने फिल्मां भी बनाइया। मैं सब तो पहले तो जानना चाहता कि जी तुसा फिल्मां बनाइया किहड़ी ज़बान है, पंजाबी, सराइकी, उर्दू? जी जी भाईजान पहली फिल्म आई मुल्तान जी सब तो पहले लगी आई और माशाल्लाह उन्होंने अवार्ड भी हासिल किया, ठीक है, रांझन माही के नाम से। अच्छा हाँ जी सवैकी फिल्म आई। अच्छा जी सिनेमा की पहली फिल्म आई रांझन माही के नाम से पहली तुहाडी फिल्म सराइकी आई। उस तो बाद जड़ियाँ बईयां फिल्मां तुसा बनाइयां वो सराइकी दे विच आन या उर्दू पंजाबी ज़बान? जी माशाल्लाह बे फिल्मां भी अपना चंद माही, रांझन माही, यमला माही ये सराइकी बिया पंजाबी बिया सारियां फिल्मां मलिक साहब माही के नाम से कोई माही नाल कोई खास वास्ता नहीं? नहीं वो माही प्रोडक्शन अदारे का नाम रखवाई तई वास्ते। मैं तो कुछ बिया समझी खड़ा हूं क्योंकि प्रोड्यूसर अक्सर जड़ा ना कोई ऐसा माही मेरा माही तेरा माही कोई ऐसा चक्कर तो नहीं तुसे मेरे माही हो मैं तुहाडा माही हां बस। अच्छा तुहाडा माही प्रोडक्शन दी वजह क्या है कि तुहाडा नाम मलिक गुलाम यासीन है? मतलब ये कि तुसा प्रोडक्शन का नाम माही प्रोडक्शन ही क्यों रखा? तुहाडे कहीं बेटे का नाम है या तुहाडे कहीं चाहण वाले का नाम है? नहीं बस फिल्म के हवाले नाल पहली फिल्म जी बनाई ही ना उनके हवाले नाल वाला सा बाद प्रोडक्शन का नाम ही दिता कि माही के नाम से फिल्म बनाइए से तो माही के नाम वाल चैनल ने पूछा ही मेरे को इन्हें वसेब वाले ने सॉरी समा वाले ने ना तो मैं उन्होंने दसा जी मैं सवैची आई वास्ते सवैची 10 फिल्म बनाई सा माही के नाम से इन वास्ते वाल उनका नाम माही प्रोडक्शन। यानी पहली फिल्म तुसा माही के नाम से बनाई वाल माही तो ऐसा माही तुहाडे अंदर ऐसा जच्चा तुसां आखा जी 10 फिल्मां दा मैं फैसला कीता ते बनावणियां माही ते। हाँ जी हाँ जी ते तुसां मेरा माही क्योंकि झोंक टीवी दे देखण वाले नाजरीन भी साडे माही हैं ते नाजरीन मैं दसेंदा वञा कि माही साडी सराइकी दा बड़ा सोहना ते मिठा जिहा अल्फाज है।
असां प्यार तो कहीं को भी माही आख लेने हैं जेड़ा सारे दिल च वसदा होवे जेड़ा सारे नाल प्यार करेंदा होवे तुसां माही भिरा को भी आख सकदे वे अच्छे दोस्त को भी आख सकदे वे माही जेड़ा है अल्फाज है माही मैदा माही तैदा माही ते सोहना माही अच्छा ये दसो कि तुहाडा कितने आर्टिस्टां दे नाल अज तक मुलाकात थी चुकी है तो बहुत सारे नाल दा ये कोई 1 2 4 दा नाम उन्हां सुपरस्टारां दा नाम गिनो जिन्हां को पूरी दुनिया जानती है अच्छा वो अफजल रंगीले ने भी मेरी फिल्म में काम किया है ज़ैर शाह आईबिया उन्हें भी किया है सलीम हसन ने किया है और वली आईबिया वली बुसारी उन्हें भी किया है क्योंकि इन्होंने ही किया फिल्म में काम अच्छा ज़ैर शाह साहब वो तो नहीं जिन्होंने तकरीबन 13 14 1500 फिल्म च काम किया है उन्हां दा जिक्र थी दबे को ज़ैर जी जी वो ज़ैर शाह सुल्तान एक दे दो दे बिल्कुल ठीक है हाँ नाज़रीन ज़ैर शाह साहब दा जिक्र आया तो मैं कदाहण भी ऐसा नहीं करेंदा क्योंकि ज़हर शाह साहब इस टाइम दुनिया फ़ानी तो कूच कर गए असा तमाम और मेरे नाजरीन भी उन्होंने वास्ते दुआ गो होसन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने कबर ते करोड़ों रहमतां अता फरमावे और उन्होंने लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमावे ज़हर शाह साहब जेडे फनकार दा नाम है इन्होंने ब्लैक एंड वाइट दौर तो फिल्म इंडस्ट्री दे नाल इन्हां दा वास्ता है क्योंकि मेरा भी ज़हर शाह साहब नाल एक बड़ा करीबी रिश्ता है ज़हर शाह साहब ने कम से कम कोई 16 तो 1700 फिल्मों में काम किया एज ए विलन भी किया मतलब मुख्तलिफ करैक्टरों के आपने काम किया है और ब्लैक एंड वाइट दौर तो घिन के हाजी साहब सुल्तान रही तकरीबन फिल्मों में आप नज़र आए और ज़हर शाह साहब ज़ाती तौर पर बड़े दरवेश तबीयत के बंदे हैं फ़कीराना माहौल के बंदे हैं अच्छा मलिक साहब ये दसो कि तुसां मतलब पूरे पाकिस्तान का विजिट किया तो मतलब वसेब तो जिले बहर वेंदे वे तो लोग सराइकी सरेंदे सराइकी हवाले नाल जने तुसां कहीं नाल मिलदे वे कैसा महसूस थींदा है बहुत अच्छा लगता है जितना सराइकी मिल वन भले कराची हो लाहौर हो सराइकी जो मिलते हैं वो बड़ा दिल खुश थी तो वो लोग भी बड़ी खुशी महसूस तो तो मलिक साहब अजकल मौजूदा क्योंकि हुण फिल्म और ड्रामा बिल्कुल डब्बे च बंद थी गई है हुण ना स्टेज का दौर रह गया क्योंकि स्टेज भी करोना की वजह करके बिल्कुल बंद हैं अच्छा फिल्मां जड़ियां हैं वो टैली फिल्मां विचों बनदियां पईयां वल सैलमे वालियां वो भी रोक गई अजकल जनाब की मसरूफियात क्या है अजकल केड़ा बिजनेस थींदा पे बस ये छोटी शॉप बनाई हुई है जुतियां दी जनरल स्टोर दी अच्छा बहुत हाँ अपनी जिंदगी के डीम पूरे तो इन्हें पिया से अच्छा फिल्मां तो बंद है ना लेकिन शोबिज़ दा बंदा चमकदी दमकदी दुनिया दे रहने वाला बंदा रंगो रंग दी दुनिया देखने वाला बंदा जिन्हें छोटे मोटे कारोबार दे छोटा तो ना उसी खैर तो जनरल स्टोर ही होंगे नाजरीन उत्थां बह के क्योंकि साड़ी ये फील्ड के लोग कैद नहीं रह सकते तो कैसा महसूस करेंगे ज़्यादा दिल्ली तो वो दुख थी अच्छा लेकिन क्या तो मजबूरी है सिनेमा बंद है हर शे बंद है किधे वनो अगर हुकूमत कोई ऐसा सिस्टम कर देंदी है फिल्म दे वास्ते ड्रामे वास्ते तुसां कैसा ड्रामा बनावना मतलब पसंद समझो क्योंकि अजकल जेडे सारे स्टेज प्ले हैं वो भी बड़े अजीब व गरीब हैं क्योंकि सारिया फैमिलियां नहीं बहदियां अज फिल्म जी है वो चलती पई होंदी है तो उहदे बल्कि प्रोड्यूसर की ही डिमांड होंदी है माजरत नाल नाराज़ ना होए कि ये गाने थोड़े जे वर्गल किस्म के होवन ये गाने ज़्यादा तो ज़्यादा होवन ताकि मेरी फिल्म का बिजनेस ज़्यादा होवे लेकिन फैमिली प्ले जो जिको औरतां देखना चाहती जिको सारी फीमेल देखना चाहती जिको तुहाडी बेटी मेरी बेटी या तुहाडे मेरे घरे चलती पई होवे तो असां शर्मिंदगी न महसूस करो तुसां क्या समझ देवे कि अगर हुकूमत ऐसा कोई सिस्टम करेंदी है तो तुसां ऐसा प्रोजेक्ट करने के मूड च हिवे या छुट्टी कर दी नहीं जी बिल्कुल बने सो क्यों ना बने सो मेरे जितने फिल्म भी है ना वो फैमिली वाले ही है ना फैमिली देख सकती है उन्होंने फिल्म कोई ऐसी फिल्म कोई नहीं जी फैमिली ना देख सके तो एंड भी इंशाल्लाह दा मौका मिला तो अच्छी फिल्म बने सो जिंदे फैमिली आवे हाँ मलिक साहब बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया आखिरी दो सवाल करे सो आज तुसा माशाल्लाह झोंक दे स्टूडियो खड़े हुए झोंक दा विजिट तुसा पहली दफ़ा किया है इतना आके झोंक दी टीम झोंक दे लोगों नाल मिल के या स्टूडियो दे तो कैसा महसूस थी है मतलब मैं चाहसा क्योंकि सारे नाजरीन तो सिर्फ तो और मेकू दे पैन या बैकग्राउंड को दे पैन स्टूडियो पूरे का तुसा विजिट किया है कैसा महसूस थी है बहुत अच्छा लगे बहुत खूबसूरत स्टूडियो बनाया है बाकी दोस्तों को भी मैं ये आखसा कि वो तुहाडे नाल मिल के या तरन वसेब जिमें है तो वसेब सराइकी वसेब इनके नाल मिल के काम करन मिल जुल के वसे अपना सराइकी तो ज़्यादा यानी सामने जाना मीडिया से आखिर दे विच सारे झोंक टीवी देखने वाले को मिठा जी है प्यारा जी है सोहना जी जिमें तुस आप माशाल्लाह सोहने वे अच्छा प्रोड्यूसर बड़े सोहने होंदे ने कुदरती गल है पता नहीं वो केड़ी चक्की दा आटा खांदे आखिर विच मिठा जी है सोहना जी है प्यारा जी है पैगाम दसो पैगाम मैं देसा सराइकी वास्ते
कि जितने भी सयाची लोग हैं पे, क्योंकि हर अपनी अपनी ज़बान ना भेद भेद हुई तो इन्हें सयाची कराची चले वञो सयाची तो अच्छा नहीं समझते और पेंडू आ ना सारे इवें वड्डे शहर में भी है। तो सयाची वास्ते है कि जितने भी सयाची रहन मेल जोल के रहन प्यार मोहब्बत ना रहन और अच्छे तो अच्छा काम करें हेद बेदे कम आवन। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन दे पे वे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम झोंक दे रंग दे अपना खादम मौजूद है रिजवान हुसैन और सरना मौजूद हैं जनाब मलिक यासीन साहब। आखिर दे शेर दे नाल इजाज़त चाहसां कि गाल टुर पई है एक पंध करेंदा देखी, गाल टुर पई है एक पंध करेंदा देखी, ए न समझी कि मेरी मंजिल को जमाने लग सन। नाज़रीन दे रसो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ जुड़े रसो सारे नाल और कमेंट्स दे जरूर लिख सो कि तुम सारे प्रोग्राम किहड़े शहर तो दे पे और सारे चैनल तो कैसा लगता है। अगर तो अच्छा लगता है तो अपनी राय दसो, अगर तो बुरा लगता है तो वल भी अपनी राय दसो। और नाज़रीन एक बई गुजारिश करे कि साकू कमेंट से जरूर लिख सो कि साकू कैसे प्रोग्राम करने चाहिए, तुसा कैसे प्रोग्राम देखना चाहते वे, असा मुंतज़िर रसो तेरे कमेंट्स दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।